हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 रीड किया था और आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3, आरंभिक नगर। लगभग 150 साल पहले जब पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काल में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि हड़प्पा स्थल 150 साल पहले ही मिल गया था, लेकिन उस समय पे उन लोगों को उस स्थल के बारे में जानकारी नहीं थी और वो आज के पाकिस्तान में है। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण को प्रदर्शित करती है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो प्रथम नगरीकरण को प्रदर्शित करती है। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता को के अंतर्गत खोजा गया यह पहला नगर था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है, क्योंकि ये सभ्यता जो है वो हड़प्पा नगर में खोजी गई थी सबसे पहले, तो इसीलिए इस सभ्यता को उस नगर के नाम से ही हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी का नाम सर जॉन मार्शल ने 1926 में दिया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी का नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने 1926 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो इन शहरों का निर्माण कब हुआ था? 4700 साल पहले। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिला है। तो फ्रेंड्स, ये नगर कहाँ मिला है? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिला है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। इस प्रकार 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक नगर भी प्रकाश में आया। इसी प्रकार 1922 में सिंधु नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक नगर भी प्रकाश में आया था। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। अब सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ, चलिए इसकी तरफ एक नज़र डालते हैं। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैली हुई है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार आकार है हड़प्पा सभ्यता का। इसका क्षेत्रफल कितना है? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे है, ये देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का जैसे कि बताया गया था त्रिभुजाकार है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये देखिए ज़रा, ये देखिए, ये उत्तर की तरफ ये मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के चेनाब में है था। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर ये आती है बारी दूसरी पश्चिम के ओर की। पश्चिम में कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान दास्क नदी के मुहाने पर है। उसके बाद बारी आती है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के हिडन नदी के किनारे पर स्थित था। ये मध्य भारत कह सकते हैं, मध्य की जगह में था ये।
और आखिरी जो आता है वो दक्षिण की तरफ आता है, ये है दहमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स ये चारों इम्पॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। नगरों की विशेषता, ये देखिए फ्रेंड्स, ये नगरों की विशेषता के बारे में बताया गया है कि नगरों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी भाग, और दूसरा था पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था उसे दुर्ग क्षेत्र कहा जाता था, और जो पूर्वी भाग था उसे निचला नगर कहा जाता था। पश्चिमी भाग वैसे तो छोटा था, लेकिन यहाँ पर दुर्ग बने हुए थे, और जो पूर्वी भाग था वो आकार में पश्चिमी भाग से काफ़ी बड़ा था। आगे पढ़ते हैं चलिए इसके बारे में, कि पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग पश्चिम भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने जैसे कि बताया था आपको कि ऊंचाई वाले भाग जो कि पश्चिम भाग था उसको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। दुर्ग क्षेत्र महत्वपूर्ण भवनों वाला क्षेत्र शासक वर्ग का निवास था। यानी कि जो पश्चिमी भाग था जिसको दुर्ग नगर कहा गया है, नगर दुर्ग कहा गया है, वो शासक वर्ग यानी कि वहाँ पे जो शासक वर्ग था वो रहता था। और निचला नगर पश्चिमी भाग की तुलना में आकार में बड़ा था तथा आम लोगों के आवास, श्रमिकों की बस्तियाँ, दुकानें आदि थी वहाँ पर। तो पूर्वी भाग में आम लोग रहते थे और पश्चिम भाग में शासक वर्ग रहा करता था। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए गए जाते होंगे। तो अग्निकुंड कहाँ मिले हैं फ्रेंड्स? वो कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो भंडार गृह कहाँ मिले हैं फ्रेंड्स? ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में मिले हैं। हड़प्पा के घर कैसे थे? हड़प्पाई घर जो थे वो पक्की ईंटों से निर्मित थे। और फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनकी ईंटों का आकार कैसा था? 1:2:4 के अनुपात में उनकी ईंटें थी। कालीबंगा राजस्थान में लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं। शासक वर्ग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। यानी कि जो शासक वर्ग थे वो अन्य लोगों को, आम लोगों को दूर दूर तक भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाते होंगे उस समय में। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। मोहरों का आकार चौकोर या आयताकार था। फ्रेंड्स ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मोहरों का आकार कैसा था? चौकोर या आयताकार मोहरें थी उस समय पे, और अधिकांश मोहरें पत्थर से बनी हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, किसी धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया था उस टाइम पे। मोहरों को बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। मोहरों पर पशु की आकृति उत्कृत की गई थी। तो मोहरों पर किसकी आकृति होती थी? पशु की आकृति उत्कीर्ण की गई थी। हड़प्पाई मोहरों पर हड़प्पाई लिपि के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पाई मोहरों पर सबसे अधिक चित्र मछली के बने हुए थे। तो सबसे ज़्यादा चित्र किस चीज़ के बने हुए थे? मछली के बने हुए थे उनकी मोहरों पर। लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मनके, बाट और फलक है। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की गई थी। आभूषणों को बनाने के लिए सोना, चांदी, तांबा, मनके आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। यानी कि आभूषण बनाने के लिए कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती थी? सोना, चांदी, तांबा, मनके। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कांसे को तांबा और टीन मिलाकर बनाना सीखा था। यानी कि कांसे को वो कैसे बनाते थे? तांबा और टीन को मिलाकर बनाते थे। अत्यधिक हथियार, औजार पत्थरों से बनाए जाते थे। हड़प्पाई लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया था,
इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय पे लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया था, इसीलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पाई लोग कपड़े बनाने के लिए कपास, ऊन और चमड़ा आदि का प्रयोग भी करते थे। हड़प्पा से सूती कपड़े के टुकड़े, तकलियाँ, एक प्रतिमा जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं प्राप्त हुई है। मनकों का निर्माण एक महत्वपूर्ण शिल्प था। मनके बनाने के लिए कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनके फ्रेंड्स यानी कि माला वगैरह बनाने के लिए जो मनके होते हैं उनके बारे में बताया गया है। लोथल एवं चनहुदड़ों से प्राप्त मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चनहुदड़ों से मिले हैं। हड़प्पाई लोग चर्ट पत्थर से बने बाटों का प्रयोग बहुमूल्य पत्थरों तथा धातुओं को तोलने के लिए किया करते थे। यानी कि धातु को तोलने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? चर्ट पत्थर से बने हुए बाटों का। सभी तरह की फसलों की खेती की जाती थी गन्ने को छोड़कर। यानी कि फसलें सभी गेहूं, जौ आदि सभी कुछ उगाया जाता था, लेकिन गन्ना नहीं उगाया जाता था। सिंचाई के लिए नहरों, बांगों का प्रयोग किया जाता था। बनावली से एक मिट्टी का खिलौना हल प्राप्त हुआ है। तो इससे इस बात का प्रूफ होती है फ्रेंड्स कि उस समय पे खेत की जुताई करने के लिए हल का प्रयोग करते थे वो लोग। हड़प्पाई लोग प्राकृतिक पूजक थे। वे पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक आद्य शिव की मोहर प्राप्त हुई है। इस मोहर पर एक व्यक्ति को योग मुद्रा में दर्शाया गया है। तो इसीलिए क्योंकि उस व्यक्ति को योग मुद्रा में दर्शाया गया है, इसीलिए इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि वो आद्य शिव की मूर्ति होगी। वो जो मूर्ति थी उसके दोनों ओर 4 पशु दर्शाए गए हैं। तो वो पशु कौन कौन से हैं? दाईं तरफ हाथी और बाघ, बाईं तरफ गैंडा और भैंस। उसकी गद्दी के नीचे 2 हिरण दिखाए गए हैं। उसके सर के ऊपर 6 शब्द लिखे हैं और इसी को आद्य शिव कहा गया है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कच्चे माल का आयात, यानी कि हड़प्पा के लोग कच्चे माल का आयात कहाँ से करते थे? तो चलिए एक बार इसकी तरफ भी एक नज़र डालते हैं। सोने का उपयोग वो लोग कोलार, कर्नाटक से करते थे। चांदी का आयात वो लोग अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। तांबे का आयात खेतड़ी, राजस्थान से करते थे और ओमान और अरब से भी करते थे। बहुमूल्य पत्थर का आयात वो काठियावाड़, गुजरात और मध्य एशिया से करते थे। टीन का आयात अफगानिस्तान, ईरान से करते थे और कांसा वो खुद अपने आप बनाते थे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के किनारे बसा लोथल, यह एक बंदरगाह नगर था जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। तो फ्रेंड्स, लोथल का नगर कहाँ था? ये गुजरात की खंबात की खाड़ी के पास साबरमती के किनारे बसा हुआ था और इसे एक बंदरगाह नगर भी कहा जाता था। अब है आगे महत्वपूर्ण हड़प्पाई नगरों से प्राप्त अवशेष, यानी कि हड़प्पा से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 मिला है। मोहनजोदड़ो से आद्य शिव की मोहर, कांस्य नर्तकी, अन्नागार, विशाल स्नानगृह मिले हैं। धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि का एक बड़ा अभिलेख और स्टेडियम कुरन मिला है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कालीबंगा से हवन कुंड के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण, नदियों के सूखने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से गोदावाड़ा बंदरगाह के प्रमाण, हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना, स्केल, मनके बनाने का कारखाना, गोदाम, एक मोहर जिस पर नाव का चित्र उत्कीर्ण किया हुआ है, ये प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो।
तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने, गोदाम, एक मोहर जिस पर नाव का चित्र उत्कीर्ण किया गया है, प्राप्त हुआ है। अब आगे अंत में सभ्यता का पतन के क्या कारण थे, ये पढ़ते हैं हम। पर्यावरणीय असंतुलन, कुछ लोग कहते हैं कि उस समय पर पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो गया था, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया है। कुछ का कहना है कि सूखा पड़ने के कारण, कालीबंगा में प्रमाण मिले हैं कि सूखा पड़ने के कारण अंत हो गया था। और मोहनजोदड़ो और लोथल में प्रमाण मिले हैं कि बाढ़ के आने से उन नगरों का अंत हो गया। कालीबंगा से प्रमाण मिले हैं कि भूकंप के आने से हुआ था ये। और प्रशासनिक तंत्र का असफल हो जाना, प्रशासनिक तंत्र का असफल हो जाने का मतलब से है फ्रेंड्स कि शायद उस समय पे जो शासक वर्ग थे, जो लोगों की रक्षा किया करते थे, वो कमज़ोर पड़ गए थे और बाहर के क्षेत्रों से आने वाले दुश्मनों ने उन पर आक्रमण कर दिया होगा। शायद ये वजह भी हो सकती है कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। और आखिरी कारण बताया जाता है कि महामारी के कारण उस सभ्यता का अंत हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमने यहाँ पर रीड किया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब एक नज़र हम इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं मैप से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो तो पाकिस्तान में जो हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बताया गया है, और जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है वो इंडिया में जो हड़प्पा स्थल हैं उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं हम हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो है ये पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे पे पाया गया है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो, ये सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर पाया गया है। उसके बाद है सोतकाकोहो, ये बलूचिस्तान में पाया गया है फ्रेंड्स, ये दास्क नदी के मुहाने पर प्राप्त किया गया है, पाया गया है। और लास्ट में आता है चन्हूदड़ो, ये सिंध में सिंधु नदी के किनारे पर पाया गया है। अब नज़र डालते हैं एक इंडिया की हड़प्पा स्थलों के बारे में। सबसे पहले है फ्रेंड्स राखी गढ़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा के क्षेत्र में दिखाया गया है यहाँ पे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कालीबंगा। ये कालीबंगा जो है ये राजस्थान के क्षेत्र में दिखाया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है गवेरी वाला जो है ये भी फ्रेंड्स राजस्थान के एरिया में दिखाया गया है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स धोलावीरा जो है ये गुजरात के, धोलावीरा, सुरकोतदा और लोथल, ये सभी जो हैं ये गुजरात के एरिया में दिखाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी चैप्टर 4 से रिलेटेड होगी। तो अब इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।